ओम शांति। सुनते हैं 28 मई 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है बाप दादा के सदा दिल तख्त नशीन समान बच्चों के लक्षण। आज बाबा ने साकार ब्रह्मा बाप की 1000 भुजाओं का जो गायन है उसका क्या मतलब है। फिर बाबा ने बाप समान बच्चों की क्या निशानी है। साथ साथ दिल तख्त नशीन बच्चों को रिटर्न में क्या मिलता है। तो सुनते हैं 28 मई 77 की मुरली। बाप दादा के सदा दिल तख्त नशीन समान बच्चों के लक्षण। बाप के सदा स्नेही, सदा सहयोगी, दिल तख्त नशीन व राज्य तख्त नशीन बच्चों प्रति उचारे हुए महावाक्य। बाप दादा समीप और समान सितारों को देख रहे हैं। बाप को सदा स्मृति रहती। जैसे बच्चे स्मृति स्वरूप हैं वैसे ही बाप भी अपने समीप बच्चों के स्मृति स्वरूप हैं। जैसे बच्चे स्मृति स्वरूप होने से समर्थी स्वरूप का अनुभव करते हैं, बाप दादा भी स्वयं समर्थी स्वरूप होते भी समान बच्चों के सहयोग व स्मृति से स्वयं स्वरूप में और एडिशन हो जाती है। इसलिए साकार बाप ब्रह्मा को सहयोगी स्वरूप की निशानी 1000 भुजाएं दिखाई हैं। भुजाएं हैं सहयोग की निशानी। तो बाप के साथ साथ जो सदा सहयोगी हैं उन्हों की निशानी भुजाओं के रूप में, बाबा के, ब्रह्मा बाबा के जो सदा सहयोगी, शिव बाबा के कार्य में जो सदा सहयोगी, वो जैसे भुजाओं के रूप में निशानी। ऐसे समान बच्चों का स्थान कौन सा होता है, किस स्थान पर वे निवास करते हैं। वह सदा दिल तख्त पर या विश्व के राज तख्त नशीन स्वयं को समझते हैं, अर्थात स्थिति में स्थित होते हैं। जैसे बड़ी से बड़ी महान आत्माएं कभी भी धरनी पर पांव नहीं रखते, जैसे यहाँ भी देखा जब बड़े आदमी आते हैं तो पूरे रास्ते पर सीढ़ियों पर गलीचा बिछा देते हैं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का पांव धरती पर नहीं लेकिन गलीचे पर होते हैं। यह निशानी किसकी है, शुरू कहाँ से हुई। यहाँ तो उनके पांव सिर्फ गलीचे तक हैं, लेकिन जो बाप समान बच्चे हैं उनका बुद्धि रूपी पांव सिवाय तख्त के नीचे नहीं आते हैं। उन्हों को तख्त नशीन कहा जाता है, अर्थात सदा तख्त पर ही रहते हैं, नीचे नहीं आते हैं। ऐसे जो सदा दिल तख्त नशीन व राज्य नशीन ही रहते हैं उन्हों को सर्व आत्माओं से रिटर्न में क्या मिलता है। स्नेह तो मिलता ही है, लेकिन दिल तख्त नशीन वाले जो भी कर्म करते, जो भी बोलते, सभी के दिल पर ऐसे लगता है जैसे बाप द्वारा जो भी निकलता वह सदा का यादगार बन जाता, सबके दिलों में समा जाता, यादगार रह जाता है। फिर आधा कल्प के बाद यादगार गीता के रूप में होता। तो बाप के महावाक्य यादगार रूप में ऊपर हो जाते। इसी प्रकार जो दिल तख्त नशीन बच्चे हैं वे जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते हैं तो उनके दिल को लगता है मानो आप किस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते, उनके दिल को लगेगा कि सचमुच ही हमारे शुभ भावना, शुभ चिंतक हैं, शुभ कामना रखने वाले।
एक होता है ऊपर ऊपर से, दूसरा होता है निमित्त बने हुए स्थान के कारण रिस्पेक्ट देना, और तीसरा होता है दिल से स्वीकार करना। हाँ, दूसरे को दिल से आपकी भावनाएं पहुंचे, किसी पोस्ट पोजीशन के कारण नहीं, कुछ ऊपर ऊपर नहीं, दिल से। जो समान बच्चे हैं उनका संकल्प भी दिल से लगेगा, तीर दिल से। जैसे कि तीर लगता है, जैसे पहले जमाने में तीर लगाते थे ना, तो जिसको तीर लगाता था वो तीर सहित ही नीचे आके गिरते थे। मोहम्मद गौरी 16 बार पृथ्वीराज चौहान से हारा, हर बार उसने माफ किया। 7वीं बार चौहान हार गया तो उसने सोचा ये इसको मारने का अच्छा तरीका है, दोनों आंखें फोड़ दी। और फिर एक तीरंदाजी प्रतियोगिता का एक दिन आया, तो मोहम्मद गौरी ने बहुत महिमा सुनी थी पृथ्वीराज चौहान की तीरंदाजी का, तो उसने उसको देखना चाहा कि बिना आँखों के भी कैसे तीरंदाजी का। और पृथ्वीराज चौहान इस मौके को नहीं चूकना चाहते थे, तो उन्होंने मारना तो था किसी और डायरेक्शन में उसको दिखाने के लिए, लेकिन उन्होंने जिधर से मोहम्मद गौरी की आवाज़ आ रही थी उधर ही तीर मारा, और तीर सहित गर्दन नीचे तो ख़त्म कर दिया। तो वही बाबा कहते जो तीरंदाजी वाले होते हैं तो जिसको तीर लगता था वह तीर सहित ही नीचे आके गिरते थे। इस प्रकार जो दिल तख्त नशीन है वे दिल के संकल्प जिस आत्मा के प्रति करेंगे वह व्यक्ति अर्थात आत्मा स्वयं अपने दिल का भाव प्रकट करने के लिए सामने आ जाएगी। दूसरी बात, जो उस स्थिति में स्थित तो बोलेंगे उनके 2 शब्द दिल को राहत देने वाले होंगे। महसूस करेंगे कि भल 2 शब्द बोले लेकिन दिल को राहत मिल गई, खुराक मिल गई। तीसरी बात, सदैव ऐसी आत्माओं को दूर होते हुए भी दिल से याद करेंगे। दिल से याद करने की निशानी क्या होगी? ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि साथ समीप हैं, दूर नहीं हैं। ऐसे नहीं अनुभव करेंगे कि आबू में हैं, हम दूसरे देश में हैं। ऐसे समझेंगे कि सदा सन्मुख और साथ हैं। दूर लगता है क्या, साथ का अनुभव होता है ना। इस प्रकार जो दिल तख्त नशीन बच्चे होंगे उन्हों का भी प्रैक्टिकल में रिटर्न दिखाई देगा। इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष फल। चौथी बात, वे दिल तख्त नशीन होंगे। दिल तख्त नशीन कौन होते हैं? राजा होगा ना। जैसे कोई बड़ा होता है तो उसको सब अपना समझते हैं, छोटे जो होंगे वे बड़ों को अपना समझेंगे, मेरा है। तो दिल तख्त नशीन बच्चे की यही निशानी होती, जो हरेक उनको अपना बड़ा समझेंगे, अपनापन महसूस करेंगे। हमारे पूर्वज बड़े हैं, पूज्य हैं, यह शब्द कहने में भक्ति मार्ग के हैं, लेकिन जैसे पूर्वज का नशा होता है ना, यह हमारे पूर्वज पूज्य हैं। इसी रीति से हर आत्मा जो भी संपर्क में है वे ऐसे महसूस करेंगे कि यही हमारे पूर्वज हैं, पूज्य हैं, अपनापन महसूस करेंगे। ऐसे दिल तख्त नशीन कितने बनेंगे? थोड़े ही होते। यही अष्टरत्नों की विशेषता है, जो फिर 100 में नहीं होती। उनमें भी माँ बाप हैं, फिर भी उनमें नंबर तो हैं ना। तो जब पहले युग में भी नंबर हैं तो जो और पीछे हैं उनमें भी नंबर होंगे। फिर बाबा ने दादी सेवा पे जाती है तो उसकी थोड़ी बात की। दादी जाती है इसकी सबको खुशी है, क्यों? वैसे तो जाने में दूसरी लहर होनी चाहिए, लेकिन खुशी क्यों है? और विशेष खुशी की लहर है, क्यों? विशेष सबको खुशी इसी बात की है
जो सभी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ होना चाहिए, होना है, कुछ परिवर्तन होना है। तो इस पार्ट को देखते हुए सबकी बुद्धि में कुछ नवीनता, परिवर्तन की भावना आ रही है। सभी को ऐसा लगता है जैसे कि ये जा नहीं रहे लेकिन कुछ समीप जा रहे हैं। कुछ परिवर्तन, नवीनता का नक्शा सामने आने से जाने का संकल्प उसमें समा गया है। सबकी बुद्धि में यह है कि अब कुछ परिवर्तन की भूमिका बन रही है। बहुत समय से सबको यही संकल्प रहता है कोई नई बात अब होनी चाहिए। बहुत समय वही सीन चलती रहती है तो कुछ नवीनता होनी चाहिए। यह निमित्त फॉरेन में जाने का जो पार्ट बना है उसमें सबके दिलों में जैसे ऑटोमेटिकली सब में लहर है। किसको कहा नहीं गया लेकिन एक नया उमंग, उत्साह है। वहाँ तो उमंग में है लेकिन भारत में भी समझते हैं नवीनता होगी, इसलिए सबको जैसे नई लहर की खुशी है। समझते हैं समीपता को पहुँचने का दिखाई दे रहा है, समीप नज़ारा आ रहा है, यह भासना आती है। अच्छा, ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली कि बच्चे बाप समान बनना है, दिल तख्त नशीन बनना है और ब्रह्मा की 1000 भुजाएं सहयोगी आत्मा भी बनना है। ये प्यारे बाबा ने आज की मुरली में प्रेरणा दी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।